मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ गया है। इजराइल ने कहा कि यमन से मिसाइल दागी गई और ये युद्ध शुरू होने के बाद पहली ऐसी घटना बताई गई है। इससे साफ है कि संघर्ष अब और फैल सकता है और क्षेत्र की चिंता बढ़ गई है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप के सामने मुश्किल फैसले हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 1 महीने बाद भी ना तो हालात शांत हुए हैं और ना ही रास्ता साफ दिख रहा है। अमेरिका को अब या तो समझौता करना होगा या फिर लड़ाई को और बढ़ाना होगा। सऊदी अरब के एक अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। 2 सैनिकों की हालत गंभीर बताई गई है। ये खबर बताती है कि लड़ाई का असर अब सीधे अमेरिकी ठिकानों तक पहुंचने लगा है। ईरान शुक्रवार को अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर जवाब दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत चल रही है, लेकिन मतभेद भी बने हुए हैं। यही वजह है कि अगले कुछ दिन पूरे इलाके के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। खाड़ी देशों ने अमेरिका से कहा है कि सिर्फ युद्ध रोकना काफी नहीं होगा। वे चाहते हैं कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को भी कमजोर किया जाए। इन देशों को डर है कि अगर ताकत बची रही तो भविष्य में फिर संकट खड़ा हो सकता है। तेल की कीमतें फिर चढ़ गई हैं। निवेशकों को डर है कि मध्य पूर्व का तनाव और बढ़ेगा, इसलिए कच्चा तेल लगभग 6% ऊपर बंद हुआ है। इसका असर पेट्रोल, डीजल और हर जरूरी चीज की कीमतों पर पड़ सकता है। पश्चिम अफ्रीका से तेल की सप्लाई धीमी पड़ गई है। वजह यह है कि व्यापारी हॉर्मोन्स तनाव के चलते माल रोक कर बैठ गए हैं। इससे दुनिया भर में तेल की उपलब्धता और कीमत दोनों पर दबाव बन सकता है। बार्कलेज ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज़ लंबे समय तक बंद रहा तो बड़ी तेल कमी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 से 14 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ऑस्ट्रेलिया ने ईंधन सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार कानून में बदलाव कर रही है ताकि देश में पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई मजबूत रहे। स्थानीय कमी और वैश्विक संकट ने वहां चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण कोरिया ने लोगों को महंगे ईंधन से राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार 5 ट्रिलियन वॉन का बॉन्ड बायबैक करेगी और फ्यूल टैक्स में छूट बढ़ाएगी। मकसद है कि तेल संकट का असर आम लोगों पर कम पड़े। यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री ऊर्जा संकट पर एकजुट रणनीति बनाने जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि महंगे ईंधन से कमजोर लोगों को राहत मिले, लेकिन खर्च भी बहुत न बढ़े। ये संकट भी ईरान युद्ध से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय आयोग ने देशों से कहा है कि गैस स्टोरेज अभी से भरना शुरू करें। बताया गया है कि अभी तुरंत सप्लाई का खतरा नहीं है, लेकिन अगले सर्दियों के लिए तैयारी जरूरी है। महंगी गैस आने वाले महीनों की सबसे बड़ी चिंता बन सकती है। यूरोप में हरित ऊर्जा को लेकर एक उलझन खड़ी हो गई है। तेल और गैस महंगे होने से सौर और पवन ऊर्जा की जरूरत तो बढ़ रही है, लेकिन निवेश महंगा पड़ रहा है। यानी साफ ऊर्जा की दिशा सही है, पर रास्ता मुश्किल हो गया है। विदेशी निवेशक भारत से तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। तेल संकट और रुपए पर दबाव के कारण भारतीय शेयर और बॉन्ड बाजार से रिकॉर्ड निकासी हुई है। इससे बाजार में घबराहट बढ़ी है और आर्थिक माहौल कमजोर दिख रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया है। 94 के पार जाने के बाद बाजार में और चिंता बढ़ गई है। महंगा तेल, कमजोर निवेश और वैश्विक तनाव मिलकर भारतीय मुद्रा पर भारी दबाव बना रहे हैं। भारत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। सरकार का मकसद ईंधन महंगा होने से लोगों पर पड़ने वाला बोझ कम करना है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार लगातार उथल-पुथल में है। भारत ने रक्षा खरीद के लिए 25 अरब डॉलर की मंजूरी दी है। इसमें विमान, रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरण शामिल हैं। ये कदम भारत की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत 2026 की पहली छमाही में 8.2 ट्रिलियन रुपए कर्ज लेकर जुटाएगा। सरकार ने लंबी अवधि वाले बॉन्ड की हिस्सेदारी कम की है। बाजार की अस्थिरता और महंगे हालात को देखते हुए ये रणनीति अपनाई गई है।
भारत की 2026 की गेहूं की फसल पिछली बार से बेहतर रहेगी, लेकिन अनुमान से थोड़ी कम हो सकती है। वजह है बारिश और ओलावृष्टि से कुछ इलाकों में नुकसान। इसके बावजूद कुल उत्पादन पिछले साल से ऊपर रहने की उम्मीद है। भारत ई-कॉमर्स पर टैरिफ फ्री समझौते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिख रहा है। दो राजनयिकों के मुताबिक भारत की इस मामले में नरमी से व्यापार नार्ता को नई दिशा मिल सकती है। इससे ऑनलाइन कारोबार और सीमा पार खरीद बिक्री को फायदा मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। बैंक का कहना है कि तेल महंगा होने, रुपए के कमजोर होने और महंगाई बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा। अगर संकट लंबा चला तो ब्याज दरों पर भी असर पड़ सकता है। थाईलैंड में अगले हफ्ते नई सरकार बनने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोमवार को कैबिनेट सूची शाही मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। इसके बाद संसद में नीति बयान पेश किया जाएगा। यूरोपीय आयोग की वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर साइबर हमला हुआ है। शुरुआती जांच में डेटा निकाले जाने की बात सामने आई है, लेकिन अंदरूनी सिस्टम सुरक्षित बताए गए हैं। ये घटना डिजिटल सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी करती है। नोवार्टिस अब अमेरिका की एक्सेलर्जी कंपनी को खरीदने जा रही है। ये सौदा $2 अरब तक का हो सकता है। फार्मा सेक्टर में ये कदम कंपनी की एलर्जी और दवाओं वाली लाइन को और मजबूत करेगा। चीन ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए नया लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस सिस्टम शुरू किया है। इसका लक्ष्य परिवारों पर बढ़ता बोझ कम करना है। तेजी से बूढ़ी होती आबादी के लिए ये नीति काफी अहम मानी जा रही है। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट ने डाउ को करेक्शन जोन में पहुंचा दिया है। निवेशक ईरान युद्ध और महंगे तेल से डर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार अब पहले से ज्यादा दबाव में है। अमेरिकी हाउस ने होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग के लिए अस्थायी बिल पास किया है। इससे तत्काल शटडाउन टल सकता है, लेकिन सीनेट में अभी भी विरोध है। यानी अमेरिकी राजनीति में अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। फ्रांस ने आईओसी के नए जेंडर टेस्टिंग रूल को पीछे जाने वाला कदम कहा है। खेल मंत्री ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। ये बहस अब खेल, पहचान और बराबरी के बड़े सवालों से जुड़ गई है। चेन्नई के एमएस धोनी आईपीएल के शुरुआती हिस्से में नहीं खेल पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें काफ स्ट्रेन है। फैंस के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि सीजन शुरू होते ही टीम को अनुभवी कप्तान की कमी महसूस होगी। आरसीबी की टीम अब नए मालिकों के हाथ में चली गई है। रॉयटर्स के मुताबिक आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन मिलकर इसे खरीद रहे हैं। आईपीएल से जुड़ी ये सबसे बड़ी कारोबारी खबरों में से एक है।